Hello dear students, today we will discuss class 9th English reader chapter number 4 A golden bowl सोने का कटोरा। Before this we have taught you in part number 2 and 3 and now I will start from here. Once again the young girl urged her grandmother to get her a new plate. Once again एक बार फिर द यंग गर्ल छोटी लड़की ने अर्ज में विनती की, प्रार्थना की हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से टू गेट हर ए न्यू प्लेट, उसको नई प्लेट दिलाने के लिए। एक बार फिर छोटी लड़की ने अपनी दादी माँ से विनती की कि मुझको नई प्लेट दिलवा दो। द ओल्ड वुमेन सेड, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हेयर स्टरडे। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी महिला ने कहा, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्चे, डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं है, हाउ मैंने कैसे, डिसअपॉइंटिंग में निराश किया था, इट वॉज टू हैव द सेलर, इट वॉज टू हैव द सेलर, सेलर ने मतलब हेयर मीन्स यहाँ, स्टडी मीन्स कल। क्या बेटा आपको याद नहीं है कल यहाँ एक सेलर ने हमको कैसे निराश किया था, मतलब एक बेचने वाले, एक व्यापारी ने, बर्तन बेचने वाले व्यापारी ने हमको कैसे निराश किया था। डिसअपॉइंटमेंट, निराश। डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं है, हाउ ही थ्रो द बाउल, कि उसने कटोरे को कैसे फेंका था, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन डिस्गस्ट, वही नफरत से। क्या आपको याद नहीं है कि कैसे सेलर ने, बेचने वाले ने, उसने कटोरों को कैसी ज़मीन पे घृणा से फेंक दिया था। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग हिज न्यू सेलर, वी विल ओनली रिग्रेट, हमें पछतावा होगा, वी विल ओनली, केवल हमें पछतावा होगा, कॉलिंग, बुलाने पर, दिस न्यू सेलर, इस नए सेलर को बुलाने पर भी फिर हमें दोबारा पछतावा होगा। डैड सेलर वॉज रूड, वह सेलर असभ्य था, डैड सेलर वॉज रूड, रूड मीन्स असभ्य था, वह सेलर असभ्य था। बट दिस वन लुक्स जेंटल, लेकिन ये वाला जेंटल में शरीफ दिखाई देता है। इट इज़ लाइकली डैड ही विल टेक द बाउ, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, इट इज़ लाइकली, शायद, इट इज़ लाइकली, ये संभव है, शायद, डैड विल टेक द बाउल, वह कटोरा ले लेगा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सेरिवन इन, सीइंग में देखकर, हर ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती की, ईगरनेस में इच्छा को, ईगरनेस में तो उत्सुकता या इच्छा। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड शेरीवन इन, बूढ़ी महिला ने शेरीवन को अंदर बुलाया। सो ही केम इन टू द हाउस, इसलिए वो अंदर आ गया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, और उन्होंने उसके हाथ में कटोरा रखा। ही वॉज सरप्राइज टू सी डैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया, डैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, कि वह कटोरा सोने का बना हुआ था। मिस शेरीवन के हाथ में जैसे उन्होंने कटोरा रखा तो शेरीवन उस कटोरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये सोने का बना हुआ है। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, ही आस्क्ड विद हेजिटेशन। डू यू वांट टू रियली, क्या आप वास्तव में एक्सचेंज, बदलना चाहते हो, दिस, इस कटोरे को, ओल्ड मदर, बूढ़ी अम्मा, क्या आप वास्तव में इस कटोरे को बदलना चाहती हो। ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, हेजिटेशन में हिचकिचाते हुए सेलर ने कहा, क्या वाकई में बूढ़ी अम्मा तुम इस कटोरे को बदलना चाहती हो। एनकरेज्ड बाय दिस द यंग गर्ल आर्ट, बूढ़ी महिला ने कहा,
एनकरेज बाई दिस, साहस भरते हुए, दी यंग गर्ल आर्ट, छोटी लड़की ने पूछा, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट, क्या आप इसको प्लेट में चेंज कर दोगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, आई हैवंट सो मच मनी ऑन मी। ओल्ड मदर, बूढ़ी अम्मा, योर बाउल, आपका कटोरा, इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर सोने का बना हुआ है, शुद्ध सोने का बना हुआ है, एंड इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा पैसों की है। आई हैवंट सो मच मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आई हैवंट सो मच मनी ऑन मी, ऑन मी का मतलब है यहाँ पर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आपका कटोरा प्योर में शुद्ध सोने का बना हुआ है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, मेरे पास यहाँ पर इतना धन नहीं है। Okay students, I hope you have understood to hear. Revise it and write every hard words in your notebook. Thanks a lot and have a nice time.